हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले अगेन गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड, और इस कंपनी को काफ़ी लंबे अरसे से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो ग्लोबली बाज़ारें हमें तनावपूर्ण महसूस होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि जियो पॉलिटिकल इशूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव हमें देखने को मिल रहा है, और बाज़ारों के अंदर भी इसका प्रभाव हमें काफ़ी अच्छा होते हुए देखने को मिल रहा है। बट इन दिनों देखा जाए तो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के अंदर हमें एक कंटिन्यू बेसिस के ऊपर एक डाउन ट्रेंड बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा और कब यहाँ पर हमें रिवर्सल आते हुए देखने को मिल सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन दिनों कंपनी के अंदर क्या चेंजेस आए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। यहाँ पर देखा जाए, जब से कंपनी ने अपने बोनस अनाउंस किया और शेयर बोनस प्राइस के साथ में लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, तब से ही हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर यहाँ पर तनाव आते हुए देखने को मिल रहा है। और इन दिनों काफ़ी न्यूज़ें भी आती हुई देखने को मिली, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी के ऊपर, और पार्टिकुलर जितनी भी कंपनियाँ टबैको सेक्टर से रिलेटेड करती हैं, इनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें ये सभी के सभी स्टॉक्स जो हैं टेंशन में आते हुए देखने को मिला। और बिकवाली का माहौल इतना ज़्यादा गंभीर हुआ कि यहाँ पर हमें 10% और अप्रॉक्सीमेटली 12% की गिरावट भी हमें एक एक दिन में फेस करनी पड़ी है। और जहाँ पर देखा जाए तो बीते 5 दिनों में स्टॉक हमें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 5% डाउन देखने को मिल रहा है, और एक महीने के अंदर भी 2% डाउन है। 6 महीने के अंदर कंपनी ने हमें माइनस में 42% के रिटर्न दिए। और अगर हम हाई से लो की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक हमें 48% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अब इतना बड़ा डेंट किसी के भी पोर्टफोलियो के अंदर लगेगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन होना जाहिर सी बात है। और इसी सब के चलते यहाँ पर जो कंपनी ने अपनी मार्केट कैप है 6000 करोड़ से वाइप आउट किया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी एक चिंतापूर्ण विषय है। और इसी के साथ साथ आज कंपनी ने अपना जो कि साइकोलॉजिकल लेवल था 2000 रुपीज़ का, और इसको भी कंपनी ने आज ब्रेक किया। बट अच्छी बात ये, यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर इतना भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर एज ऑफ नाउ भी स्टॉक हमें डाउन ट्रेंड में आते हुए देखने को मिल रहा है, और अपने डे लो के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और आज के दिन जो लो लगते हुए देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली हमें 1993 रुपये तक स्टॉक आते हुए देखने को मिल रहा है, और एज ऑफ नाउ हमें 2000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके सामने लगाया हुआ है वनडे कैंडल स्टिक चार्ट, और यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं ये बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ें। जैसे कि आपको पता है, स्टॉक हमें एज ऑफ नाउ डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। अगर हम 200 मूविंग एवरेज की बात करें तो इसको कंपनी ने काफ़ी पहले ही ब्रेक कर दिया है। 50 EMA के नीचे भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ साथ 20 EMA के नीचे भी स्टॉक आते हुए देखने को मिल रहा है। और आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर 2 चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आपको याद है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बहरहाल, अगर हम यहाँ पर बात करें वॉल्यूम्स की, तो ऐसे कोई खासा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, और आज के दिन भी हमें काफ़ी ना के बराबर यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम अदर इंडिकेटर की बात करें यहाँ पर, तो जो RSI है वो 41 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। भाई मनी फ्लो इंडेक्स 65 का है, विच इज़ अ वेरी वीक। और साथ साथ यहाँ पर अगर हम MACD की बात करें तो ये भी हमें एक बैरिश क्रॉसओवर काइंड ऑफ देते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सारी की सारी चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू बाज़ार ही चलते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि एज ऑफ नाउ देखा जाए तो सभी बाज़ारें यहाँ पर हमें तनावपूर्ण देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में अगर कोई भी स्टॉक या कंपनी हमें वीक होते हुए देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो है हमें उसके प्राइस काफ़ी अच्छे से हैमर होते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि एज ऑफ नाउ देखा जाए तो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया और BTS, और साथ साथ आपको यहाँ पर ITC झेलते हुए देखने को मिल रही है। अब इन तीनों कंपनियों के अंदर देखो, एक चीज़ बहुत ही नॉर्मल है। जब लास्ट टाइम यहाँ पर हमें नेगेटिव न्यूज़ आती हुई देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पर 50% की गिरावट देखने को मिली थी। अगर आप इस कंपनी में काफ़ी पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर से याद होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और मैंने ये वाले लेवल यहाँ पर डिस्कस किए थे कि अगर इन लेवल्स के ऊपर कंपनी सस्टेन कर लेती है, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, और हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हुए देखने को मिले। बहुत ही कम समय में हमारे पैसे को कंपनी ने दोगुना, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर हमें 3 गुने तक भी होते हुए देखने को मिले थे। बट जैसे ही कंपनी के अंदर अगेन अपना लाइफ टाइम हाई लगा और उसके बाद जो नेगेटिव न्यूज़ आने शुरू हुए, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी गिरावट
आती हुई देखने को मिली। और इसके बारे में मैंने आपको एक चीज़ और भी पहले बताया कि यहाँ पर आपको जो वॉलेटिलिटी है ये आपको हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसी जितनी भी कंपनीज़ हैं ये सभी की सभी जो है हाई रिस्क कंपनी होती हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलते हैं और साथ साथ यहाँ पर आपको जो गिरावटें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हुए देखने को मिलती है। और यहाँ पर सेम अगर आप यहाँ पर देखेंगे वीकली कैंडलस्टिक, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्रीवियस जो हमने देखा था बेस जहाँ पर बनते हुए देखने को मिला था, वहीं आसपास ही स्टॉक एज ऑफ नाउ हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि इसका एक काफ़ी क्रूशियल लेवल है। अगर आज के दिन और इन केस कल के दिन इसको वापस से टच करके इसको ब्रेक करती है, तब आपको बहुत ही जल्दी जो लेवल आपको देखने को मिलेंगे वो आपको यहाँ पर 1950 और साथ साथ यहाँ पर 1850 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक के अंदर अगर आपने निचले स्तरों से बाई की हुई है बिल्कुल से कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपने ऊपरी स्तरों से भी बाई की हुई है और आपका जो टाइम होराइजन है आने वाले 5 साल के लिए या फिर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने की सोची है, तो आप बिल्कुल से कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। और अगर भरम में आके या फिर किसी भी तरह के फोमो में आके आपने अपर लेवल के ऊपर बाइंग की हुई है, तो आपको इन्हीं जगह पर निकल जाना चाहिए था जब यहाँ पर ये लेवल्स जो है ब्रेक हुए थे, जो कि यहाँ पर 3500 का और 3000 रुपीज़ के ऊपर भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर जो है अब चीज़ें थोड़ी सी गंभीर होते हुए नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लेवल ब्रेक हुआ था वो 20 EMA का लेवल ब्रेक हुआ था वीकली कैंडल स्टिक के ऊपर भी और 20 EMA की कैंडल स्टिक के ऊपर भी। तो यहाँ से सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी, लेकिन अगर आपने अभी तक सेल आउट नहीं किया तो आप इन लेवल्स के ऊपर ज़रूर से अपना फोकस कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं तो इन लेवल्स के ऊपर ज़रूर से आप अपने ध्यान को केंद्रित कीजिएगा। बहरहाल ये वीडियो किसी भी तरह का बाइंग और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल से ख्याल रखिएगा। ये बिल्कुल आपके एजुकेशन पर्पस से, इन केस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।